हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आई को। आज 19 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर आज पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, देश के किस पूर्व पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का कोरोना वायरस से चलते निधन हो गया है। तो अभी जो हमारे देश के पूर्व पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे, क्या नाम था उनका, श्री रमेश टीकाराम जी। गए रमेश टीकाराम जी, उनका हो गया हाल ही के अंदर 51 वर्ष की उम्र के अंदर, 51 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु के अंदर क्या हो गया, उनका निधन हो गया है। क्या हो गया, बेंगलुरु के अंदर उनका निधन हो गया है। इसके साथ में क्या थे, इसके साथ में वो क्या थे, बैडमिंटन के एक क्या थे, जिनकी पैरा जिनको बोलते हैं, जिनमें किसी ना किसी का होता है शरीर का जो कोई भी अंग क्या होता है, डिफेक्ट होता है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन लोगों का क्या कहते हैं, जो गेम्स खेलते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। और ये खिलाड़ी क्या था, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी था, जिसने क्या था, पार्टनरशिप क्या था किसके अंदर, बैडमिंटन के अंदर। इसके अलावा इनकी जो सूचना है, न्यूज़ है, वो हमारे जो राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनता है, राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है। तो हमारे भारत के राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं NC सुधीर। क्या है, NC सुधीर जी क्या है, हमारे राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ के क्या है, अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बेंगलोर है, तो बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है, कर्नाटक की क्या है ये राजधानी, क्या है, कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक की राजधानी है, तो कर्नाटक के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन कौन है। तो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं विजय भाई वाला। क्या है, विजय भाई वाला कर्नाटक का क्या है, राज्यपाल है। और जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, BS येदियुरप्पा जी। क्या है, BS येदियुरप्पा जी क्या के, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या नाम है, रमेश टीकाराम जी का भी हाल ही में 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, BS येदियुरप्पा, येदियुरप्पा, ठीक है। और गवर्नर यानी वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, विजय भाई वाला, विजय भाई वाला क्या है, वहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते देश के किस एयरलाइन ने एक यात्री को 2 टिकट बुक करने का क्या दे दिया, विकल्प दे दिया है। तो हाल ही के अंदर जो ये एयरलाइंस है उसने क्या कर दिया है, जो हमारे देश के यात्री हैं यानी नागरिक हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इस एयरलाइन में टिकट बुक करने पर, अभी तक तो क्या था, कोरोना वायरस से चलते क्या होता, एक व्यक्ति एक ही टिकट बुक कर पा रहा था, बट इस एयरलाइंस ने क्या कर दिया है, ये जो योजना है शुरू की है, यानी इस योजना को शुरुआत करने का मेन मकसद क्या है, कि जो एयरलाइंस यानी जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, क्या है, जो एयरलाइन इंडस्ट्री का उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, जो नुकसान हो रहा है उसके क्या हो, थोड़ी बहुत कुछ तो भरपाई हो जाए। तो इस वजह से इस एयरलाइन ने क्या किया है, एक यात्री को क्या है, एक यात्री को 2 सीट बुक करने का क्या दे दिया है, अभी जो विकल्प है वो दिया है। इस विकल्प से क्या होगा कि यदि कोई फैमिली मेम्बर भी उसके साथ जाना चाहता है तो वो जा सकता है, और वो आराम से आता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा वो पास पास में बैठ सकता है, क्योंकि दूसरा जो कोई भी व्यक्ति होता है तो वो आपस में पास पास नज़दीक में बैठने से क्या होता है, कतराते हैं। इसके तो यह एयरलाइंस कौन सी है, यह इंडिगो एयरलाइंस है, उसने क्या कर दिया, इसकी घोषणा कर दिया। क्या कर दिया, इंडिगो एयरलाइंस ने इसकी घोषणा कर दिया। अब इनमें जो यात्री जो टिकट बुकिंग है इसमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दिया होगा। तो इंडिगो एयरलाइन ने कह दिया, जो एक यात्री है यानी एक पर्सन जो टिकट बुक कर रहा है उसकी तो 100% क्या होगी, पेमेंट देना पड़ेगा, बट जो दूसरा व्यक्ति है उसका सिर्फ जो टिकट का 25% है वही क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 75% दूसरे यात्री के टिकट के ऊपर 75% के देना क्या देंगे, वो छूट देंगे। यदि 10,000 रुपये की टिकट है तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2500 रुपये ही वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये इसकी क्या है, बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के गिर जंगलों में रहने वाले एशियाई शेरों के लिए किस देश ने कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस अभी खासा उसके अंदर था, न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि अभी जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है उसने क्या कर दिया, जो गिर के जो एशियाई गिर जंगल है वहाँ पे जो एशियाई शेर हैं वहाँ की क्या हो रही है, लगातार उनकी मृत्यु हो रही थी। इस वजह से क्या है, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से क्या हो रही थी, मेन खासा न्यूज़ के अंदर था। और इसमें क्वेश्चन 100% चांसेस है बनने के भी, क्योंकि अभी जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है उसने पिछले 3 सालों में जो शेरों की जो संख्या है यानी शेरों की जो मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, बहुत दयनीय स्थिति के अंदर जा रही है। तो यह कौन सा है, CDV उपचार के लिए वैक्सीन मंगवाई जा रही है, किस देश से मंगवाई जा रही है, तो कौन सा देश है, अमेरिका से कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से लेकर बनाई वैक्सीन मंगवाई जा रही है।
क्योंकि अभी तक जो गिर जंगल है वहाँ पे कितने शेरों की मौत हो चुकी है, 2020 के अंदर अब तक 85 शेरों की क्या हो चुकी है अब तक, यानी अभी जून तक क्या हो गया 85 शेरों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2019 के अंदर 112 शेरों की मौत हो चुकी थी, और 2018 के अंदर जब पहली बार कैनन डिस्टेम्पर वायरस को वहाँ पे देखा गया था तो वहाँ पे कितना हुआ था, 112 शेरों की भी वहाँ पे क्या हो चुकी है, पहले मौत हो चुकी है, यानी 112 2018 के अंदर। और इस जो कैनन डिस्टेम्पर वायरस था उसकी वजह से कुल शेरों की 2018 में 112 थी, 2019 में भी क्या थी, 112 थी, और 2020 के अंदर 85 शेरों की मौत हुई थी। इसके अलावा 2018 के अंदर जो पहली बार कैनन डिस्टेम्पर वायरस देखा गया था तो उसकी वजह से जो शेरों की मौत हुई थी वो कितनी हुई थी, 85 क्या हुई थी, 27 नहीं 85 तो 2020 में, 27 क्या हुई थी शेरों की मौत हुई थी 2018 के अंदर पहली बार जब देखा गया था। अब जो ये जो वैक्सीन है वो कहाँ से मंगवाई जा रही है, वो अमेरिका से मंगवाई जा रही है। और क्यों, क्योंकि अमेरिका से जो कैनन डिस्टेम्पर वायरस है वहाँ पे शेरों की जो संख्या है वहाँ पे क्या होती है, इसका वैक्सीन तैयार की जा रही थी, इसका यूजेज हो रहा था, वहाँ पे भी वायरस को देखा जा चुका है, तो इसको क्या है वहाँ पे लाया जा रहा है। तो अब अमेरिका गुजरात है, तो गुजरात के जो सीएम है वो कौन है, गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपाणी, यानी चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। तो गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड दिया गया है, तो कौन से लेखक है जिनको क्या है 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड दिया गया है, तो कौन है, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को क्या दिया है, ये अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को ये अवार्ड दिया गया है। और 2020 के अंदर सिद्धार्थ मुखर्जी के साथ में 2 व्यक्तियों को दिया गया है, इंडियन 2 व्यक्ति हैं, तो दूसरे व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्धार्थ मुखर्जी के साथ में किस दूसरे व्यक्ति को भी ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड 2020 दिया गया है, और यह दो ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड जो दिया गया है वो किस वजह से दिया गया है, तो यह इनको किस वजह से दिया गया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना वायरस के चलते हुए जो अमेरिका है क्या है, अमेरिका के अंदर लोगों क्या की थी, हेल्प की थी, इस वजह से इन्होंने कहते हैं इन दोनों को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट यानी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया और भारत को शामिल करने में अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। हाल ही के अंदर G7 की जो मीटिंग हुई थी उसमें अमेरिका के द्वारा भारत और दक्षिण कोरिया को कहते हैं G7 के अंदर शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, बट जापान ने क्या कहता है इसका ऑब्जेक्शन उठा दिया था, और जिस वजह से क्या कहता इन दोनों देशों को G7 पार्टनरशिप में क्या शामिल नहीं किया जा सका। तो ये क्या था, कौन सा देश था, जापान ने ऑब्जेक्शन किया था भारत और दक्षिण कोरिया को G7 में देश में शामिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल कितने साल के लिए अभी बढ़ा दिया है, तो जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया भाई बढ़ा दिया है। क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए क्या है, कोरोना वायरस के चलते हुए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो मैक्सिमम क्या हो रहा है, सभी जो भी अधिकारी है, जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष उन सभा कार्यकाल क्या हो रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस चलते क्या होता है, न्यू अपॉइंटमेंट में क्या होता है, टाइमिंग लगता है, उसके अलावा मेंबर्स को इकट्ठा करना होता है, तो ये सब रोकने के लिए क्या करना है, इन सब रोकने के लिए क्या है 3 साल के लिए कर दिया, इनको कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा को किस टीम ने जीता है। अभी स्पेनिश फुटबॉल जो चैंपियनशिप है ला लीगा उसको किस टीम ने जीता है, तो वहाँ की जो टीम है रियल मैड्रिड, क्या है, रियल मैड्रिड ने है क्या जीता है, ये कप जीता है, यानी ये टूर्नामेंट जीत लिया है। ये रियल मैड्रिड ने किस को हराकर जीता है, तो यहाँ पर क्या होता है, पूरे पूल की जो टीम्स होती हैं क्या होती है, पूरा पूल होता है उसके अंदर क्या होती है, टीम्स होते हैं, तो इन टीमों का क्या होता है, अंक डिस्ट्रीब्यूट, मैच बराबर खेले जाते हैं, उनमें क्या होता है, अंक देखे जाते हैं, भाई कौन सी टीम क्या है ज़्यादा अंक अर्जित ज़्यादा अंक अर्जित कर रहे हैं। तो रियल मैड्रिड के जो अंक थे वो कितने थे, 86 अंक थे, और जो बार्सिलोना थी क्या थी, जो बार्सिलोना थे उसके कितने अंक थे, उसके बार्सिलोना के 79 अंक थे, तो यानी 7 अंकों से किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने यहाँ पर जीत लिया है। और रियल मैड्रिड का जो लास्ट मैच अंतिम मैच था वो था स्पेनिश क्लब, यानी स्पेनिश तो फुटबॉल कप था, बट जो लास्ट मैच था रियल मैड्रिड ने किसको हराया था, विला रियल जो टीम है उसको क्या था हरा करके यह क्या था अपना जो टीम में जो अंक तालिका उसमें क्या था शीर्ष स्थान कायम किया था। इसलिए इन्होंने पिछले 3 सालों में पहली बार यह टूर्नामेंट यानी यह कप स्पेनिश फुटबॉल कप का ला लीगा जो कप चैंपियनशिप ला लीगा है उसको पिछले 3 साल में पहली बार, और कुल मिलाकर अब तक कितनी बार जीता है, 34वीं बार यह टूर्नामेंट अभी जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया
पर आईपीएल की किस टीम को हटाने के लिए 4,800 करोड़ रुपए का लगा भी जुर्माना लगाया? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड पर आईसीसी की जो आईपीएल की जो टीम थी क्या थी, डेंकन चार्जर्स क्या थी, डेंकन चार्जर्स को हटाने के जुर्म में क्या है, डेंकन चार्जर्स को हटाने के लिए 4,800 करोड़ रुपए का लगा भी जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना कौन सी किसने लगाया है? तो इसमें 2012 के अंदर इसका क्या थी, एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक ऑर्बिट्रेटर नियुक्त किया था। क्या था? ऑर्बिट्रेटर नियुक्त किया था, ऑर्बिट्रेटर नियुक्त किया था। और इस ऑर्बिट्रेटर ने क्या था, जो ऑर्बिट्रेटर था, इन्होंने क्या करा था 2012 के अंदर नियुक्त करने के बाद में अब फैसला जाकर सुनाया है कि आईपीएल जो बीसीसीआई उसके द्वारा जो डेंकन चार्जर उसको हटाने के लिए क्या कहता है 4,800 रुपये पे करने पड़ेंगे किसको, डेंकन चार्जर्स की टीम को। ये कहीं ना कहीं क्या था, कानून के खिलाफ था, क्योंकि डेंकन चार्जर्स है वह सेकेंड जो एडिशन था किसका, आईपीएल का 2009 के अंदर क्या रही थी, ये विजेता टीम रही थी। बट कुछ वजह से कारण है उसमें उसको 2012 के अंदर क्या था, एक आपातकालीन बैठक बुलाकर क्या था, इस टीम को टीम को आईपीएल लीग से क्या करते थे, इसको बाहर कर दिया था। क्या रहता, बाहर कर दिया था। अब आईपीएल जो डेंकन चार्जर है उसकी जो मालिकाना है वो किसके पास है, डेंकन क्रॉनिकल होल्डिंग। क्या है, डेंकन क्रॉनिकल होल्डिंग। इसके आपके पास क्वेश्चन नहीं पसंद आएगा बट इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना। तो क्या है, डेंकन क्रॉनिकल होल्डिंग। इसको कनेक्ट करते हुए डेंकन चार्जर है तो क्या होगा, डेंकन क्रॉनिकल होल्डिंग, यानी डेंकन के नाम से स्टार्ट होगा जिनका ये नाम है। तो क्या कर दिया, डेंकन चार्जेस को क्या कर दिया, अभी 4,800 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे किसको, बीसीसीआई को। डेंकन चार्जेस को 4,800 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। बीसीसीआई डेंकन चार्जेस को 4,800 करोड़ रुपए देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के किस अभिनेता ने महाराष्ट्र पुलिस को 25,000 फेस शील्ड की सहायता उपलब्ध करवाई है? यानी फेस शील्ड यानी जो मुंह के जो मास्क हैं, क्या है, मास्क है, यानी मुंह के जो मास्क है, यानी जैसे अपने हाथ के अंदर क्या होता है, शील्ड होती है। क्या होती है, हाथ के अंदर अपन जो अटैक के लिए क्या होता है, बचाव के लिए जो होता है, फेस के लिए इसी प्रकार के फेस के लिए क्या होता है, मास्क शील्ड बनाई जा रही है। तो उनको क्या कर दिया, 25,000 फेस शील्ड किसको दी है, महाराष्ट्र पुलिस को दिए थे। कौन से एक्टर ने दिए, सोनू सूद ने दिया है। तो सोनू सूद ने अभी क्या करना है, जो प्रवासी जो मजदूर है, क्या है, जो प्रवासी मजदूर है उनको अपने घर पर क्या है, अपने घर पर छोड़ने के लिए भी क्या कर रहे हैं, वो कार्यरत है। अपने घर पर उनको उनके खुद के घर पर पहुंचाने के व्हीकल के द्वारा, बसों के द्वारा, ट्रेनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी स्टेट के अंदर हो, कहीं पे भी हो, तो उनको अपने घर पे क्या पहुंचाया जा रहा है सोनू सूद के द्वारा। तो यह कौन से राज्य के अंदर किया जा रहा है, यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के अंदर किया जाता है। महाराष्ट्र के जो सीएम है, क्या है, जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी। क्या है, उद्धव ठाकरे जी। और गवर्नर कौन है, वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी जी। क्या है, भगत सिंह कोश्यारी क्या है कि वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। और यह जो सूचना है, ये फेस जो शील्ड है सोनू सूद जी ने किसको दी है, वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, क्या है, जो महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख जी। क्या है, अनिल देशमुख जी, उनको क्या करते हैं, ये फेस शील्ड दिए गए हैं। और वो किनको देंगे, वो जो पुलिस कर्मी है, क्या है, पुलिस कर्मी है, उनको कर देंगे, ये अवेलेबिलिटी करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच दूसरा एनर्जी पार्टनरशिप डायलॉग के अंतर्गत तेल व गैस सेक्टर के बीच साझेदारी हुई है? तो अभी भारत और जो अमेरिका है, उन दोनों देश के बाद में सेकंड एडिशन हुआ है किसका, एनर्जी पार्टनरशिप डायलॉग का। क्या है, सेकंड एडिशन हुआ है। पहला एडिशन 2018 के 18-19 में हुआ था, 2018-19 में, और दूसरा कब हुआ है, अब हुआ है 2020 के अंदर हुआ है। तो पहली बार 2018 में, दूसरा 2020 में। तो इसमें क्या क्या है, 2018 में जो 2018 के अंदर जो अरब जो इन दोनों के बीच पार्टनरशिप का डायलॉग था, वो 90% क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था। और 2019 में यह पहुंचे कितना हुआ था, 9.2 अरब डॉलर हो गया था। क्या था, जो दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप का नहीं, एनर्जी पार्टनरशिप का डायलॉग था, उसमें 9.2 अरब डॉलर हो गए थे, और अब जाके और भी बढ़ गया। तो अभी जो इसके अंदर पार्टनरशिप भारतीय तरफ से क्या है, तो वो हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री है कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने क्या कहते हैं, इसके अंदर पार्टनरशिप किया था। और इसके अंदर जो पार्टनरशिप के अंदर क्या प्रोग्राम किया था, जो डीकार्बोनाइजेशन है, क्या डीकार्बोनाइजेशन है, डीकार्बोनाइजेशन के जो रूप में जो है उसको क्या करना है, कहीं ना कहीं क्या करना है, जो मटेरियल उन्होंने डीकार्बन है दोबारा इंटीग्रेट, यानी कार्बन के द्वारा यूज करते हुए करना है, डिग्रेडेबल करना है। क्या करना है, डिग्रेडेबल करना है। और यह पार्टनरशिप किसके अंदर हुई थे, यह पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप कहलाती है, यानी एनर्जी पार्टनरशिप डायलॉग कहलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थानीय निकायों के सदस्यों के आतंकवादी घटनाओं में मृत्यु होने पर केंद्र सरकार के द्वारा अब कितने रुपए का क्या दिया जीवन बीमा दिया जाएगा। अभी हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा यह नियम यानी पारित किया गया है कि इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जो निकाय चुनाव हुए हैं, जिसके अंदर जैसे पंच हो गए, सरपंच हो गए, क्या हो गए, पंच हो गए, सरपंच हो गए, पार्षद हो गए, और परिषद के सदस्य हो गए, विकास खंड परिषद के अध्यक्ष हो गए, नगर निकाय के जो भी व्यक्ति हैं उन सबको क्या देगा, यदि कोई भी आतंकवादी घटना घटित होने की वजह से उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है, तो उनको कितना रुपये दिया जाएगा, 25-25 लाख रुपए का देगी सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब यानी यदि कोई भी पंच, सरपंच, उप सरपंच, यदि परिषद के सदस्य हैं, विकास खंड परिषद के अध्यक्ष हो गए, नगर निकाय के सदस्य हो गए, इसके अलावा जो भी व्यक्ति हैं क्या होता है, नगर निकाय में जो भी व्यक्ति आते हैं उन सबकी यदि आतंकवादी घटना के होती है और वहाँ पे होती है उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके परिवारों को 25-25 लाख यानी 25 लाख रुपए व्यक्ति की मृत्यु होने पर देगा उनकी फैमिली को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये क्या है, जीवन बीमा के अंतर्गत करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के द्वारा देश के पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल के द्वारा कौन से वर्ष तक जोड़े जाने की लक्ष्य रखा है। अभी रेलवे बोर्ड ने क्या किया है, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य है यानी पूर्वोत्तर जो राज्य जैसे मणिपुर हो गया, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, इन सबको जोड़ने का क्या लक्ष्य रखा है, कब तक, 2023 तक इन सभी देशों का करना है, रेल के द्वारा क्या करना है, जोड़ना है, रेल के द्वारा इनको जोड़ना है। अब जो मेन जो बात है, अभी जो रेलवे के द्वारा कौन सी योजना चल रही है, अभी रेलवे के द्वारा जो हमारी क्या है, जो कटरा से बनिहाल, क्या है, कटरा से बनिहाल के बीच में क्या चल रहा है, बनिहाल के बीच में रेलवे लाइन योजना चल रही है, उसको क्या करना है, अभी 110 किलोमीटर की जो रेलवे परियोजना है वो 2022 तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो रेलवे बोर्ड के द्वारा रखा गया है कि हमारे देश के सभी राज्यों की क्या है, राजधानियों को क्या है, सभी राज्यों की राजधानियों को क्या करना है, रेल के द्वारा कनेक्ट करना है। और अभी जो राज्य बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, मणिपुर बच रहा है, नागालैंड और मेघालय, तीनों राज्य भी क्या बच रहे हैं, कनेक्टिविटी से बच रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा यानी रेलवे के द्वारा क्या है, 2023 तक का लक्ष्य रखा है कि हम सभी राज्यों की राजधानियों का कर देंगे, रेल के द्वारा क्या कर देंगे, इंटरकनेक्टेड कर देंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा जो बेल आइकन है सब्सक्राइब की साइड में, उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अच्छा लगता है तो आप इसे मैक्सिमम लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक को क्या, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।